स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक थ्योरम सीखनी होगी, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। सो हम अगर किसी लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो उस परपेंडिकुलर के दोनों एंड पॉइंट्स सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो हमें सबसे पहले ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है उसे उसे देखना होगा। तो चलते हैं हम अपनी कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। तो बेसिकली अगर सपोज हमारे पास एक 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हम एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की। सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने, पॉइंट ए और पॉइंट बी। डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो मुझे इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें कंपास लेना है। कंपास को पॉइंट ए पे रखना है। आधे से ज्यादा डिस्टेंस मुझे कंपास में मेजर करना है। उसे एक ऊपर एक आर्क बनाना है, एक नीचे साइड में एक आर्क बनाना है। सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करना है पॉइंट बी के लिए। यहाँ पे ये आर्क बन रहा है, इसे ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे इसे कट हो रहा है। अब पहले मुझे पॉइंट ए पे वापस रखना होगा इस कंपास को। और इस आर्क को कट करना है। अब यहाँ पे पॉइंट ए पे ही ये आर्क, कंपास का जो पॉइंट रहेगा पॉइंट ए पे ही रहना चाहिए। सो यहाँ से इसे ऐसे कट कर दें। तो अब मुझे इन दो, जहां जो दो हाफ हाफ आर्क हमने काटे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है। हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ली और इन दो पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया हुआ है। मेजर कर लेते हैं क्या पॉइंट ए डी, पॉइंट ए डी और पॉइंट डी बी इक्वी डिस्टेंस है। तो वापस हमें स्केल लेना होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए डी इक्वल टू पॉइंट डी बी है। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अभी ये बेसिकली हर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के हर पार्ट में ये यूज होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स देखने से पहले हमें ये देखना जरूरी था। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं जिस पॉइंट से आप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप जब क्वेश्चन देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स का, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी। एक तो आपके पास बेस लेंथ दी होगी, एंगल एडजेसेंट टू द बेस एंड सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। सपोज यहाँ पे पार्ट 1 जो है इसमें हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ, सपोज हमने इसे बी लिया, ये सपोज 7 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ का एंगल दिया हुआ रहेगा सपोज 50 डिग्री। तो उसके अलावा यहाँ पे मुझे
ए बी प्लस बी सी का सम दिया हुआ रहेगा। तो अगर आपके पास ये तीनों इंफॉर्मेशन हैं तो आप ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर दूसरे पार्ट में हमें बेस लेंथ दी हुई रहेगी, एंगल एडजेसेंट टू बेस दिया हुआ रहेगा सेम, बट यहां पे हमें डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स दी हुई है। पहले पार्ट में आपको ए बी प्लस पीसी दिया हुआ था, अब यहाँ पे ए बी माइनस सॉरी ए बी प्लस एसी, ए बी प्लस एसी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी माइनस एसी दिया हुआ रहेगा या एसी माइनस ए बी दिया हुआ रहेगा। तो दूसरे पार्ट में आपको ये वाली प्रोसेस दी हुई रहेगी। तीसरे पार्ट में आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और एंगल एडजेसेंट टू द बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ये पार्ट दिया हुआ रहेगा, और बीसी अगर हम सपोज बेस लेते हैं तो हमें ये दो एंगल दिए हुए हैं। इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आपके पास बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन है तो हम अपने नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट पे जाते हैं जहां पे हमें एक बेस दिया हुआ है, बेस साइड दी हुई है 6.3 सेंटीमीटर, बेस एडजेसेंट टू द बेस एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, और रिमेनिंग टू साइड्स की सम दिया हुआ है, रिमेनिंग टू साइड्स का सम दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस बना लेंगे 6.3 सेंटीमीटर। तो वापस यहाँ पे हमने स्केल ली, स्केल से आपने 6.3 सेंटीमीटर का बेस बनाया, ये हुआ आपका 6.3 सेंटीमीटर। 6.3 सेंटीमीटर के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है 75 डिग्री का एक एंगल बनाना है पॉइंट डी पे। हम इसे पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया हुआ है पॉइंट बी और इसे लिया पॉइंट सी। कितना डिस्टेंस है ये 6.3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी पे हमें एक 75 डिग्री का एंगल बनाना। तो आपने प्रोटेक्टर लिया यहाँ से, इसे इस तरह से आपने एडजस्ट किया पॉइंट बी पे, और आप यहाँ पे पॉइंट बी से 75 डिग्री का आप मार्क किया हुआ है, इस तरह से आपने मार्क किया स्केल से, प्रोटेक्टर से आपने इस तरह से मार्क किया। तो ये डिग्री 76 हो गया, ये गलती से यहाँ पे हमें 75 लेना है। तो 75 आता है 70 और 80 के बीच में। तो आपने यहाँ पे इसे मार्क किया, इस तरह से आपने मार्क किया, और अपने स्केल से यहाँ स्केल वापस रखी आपने इस तरह से, और आपने ये 75 डिग्री का आपने मार्किंग की। तो वापस से मेजर करना है हमें कि हमने एंगल प्रॉपर 75 का बनाया है या नहीं। वापस यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे, अब देखिए 75 डिग्री मार्क किया हुआ है। सो हमने एक 75 डिग्री का हमने एक एंगल बनाया हुआ है पॉइंट बी पे, तो इसे मार्क कर लेते हैं 75 डिग्री। आपके पास यहाँ एक तीसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज 9 सेंटीमीटर। यहाँ आपके पास इसी स्केल, इसी लाइन पे एक 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, या तो आप इसे स्केल से भी मेजर कर सकते हैं 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मैं इस पॉइंट पे मैं ऐसे इस पॉइंट पे ये मैंने मार्क किया हुआ है। या तो फिर आप कंपास का यूज कर सकते हैं, कंपास में आप
कंपास में आप यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे अपने कंपास को, 9 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर करेंगे। यहाँ मेरे कंपास में मैं आइरिस डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे कंपास में ही कितना डिग्री और कितना सेंटीमीटर का लेंथ लेना है वो मुझे दिख रहा है, तो मैंने 9 सेंटीमीटर का लेंथ लिया और यहाँ पे इसे मैंने वापस से इसे थोड़ा सा परफेक्ट, यहाँ से मैंने इसे कट किया। तो ये जो मैंने कट किया हुआ है लाइन ई को, तो ये पॉइंट को हम मान लेते हैं, जहां पे ये कट हुआ है उसे हम पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट डी। तो ये पॉइंट आपका पॉइंट डी है, जो कि जिसकी लेंथ है आपके ट्रायंगल की रिमेनिंग टू साइड्स 9 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक यहां से स्ट्रेट लाइन बनानी है, यहां से स्ट्रेट लाइन बनानी है मुझे पॉइंट सी को जोड़ते हुए। तो अब ये आपके पास डीसी और बीडी लाइन आ गई। आप बीडी लाइन को आप मेजर करेंगे तो ये आपको ये 9 सेंटीमीटर बताएगी। तो यहाँ देखिए आप ये 9 सेंटीमीटर आ रही है। सो अब हमें क्या करना है, हमें लाइन सीडी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया था हमने इसके पहले स्लाइड में हमने देखा था। तो पॉइंट डी पे मुझे रखना है, पॉइंट सी पे मुझे अ, इस कंपास को रखना है और हाफ डिस्टेंस से ज्यादा जो उसमें मेजर करना है। तो यहाँ पे हमने ये हाफ से ज्यादा है तो यहाँ हमने किया और इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इन दो इंस्ट्रूमेंट्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ आप एक आर्क बना रहे हो, उसी तरह से कि दूसरी साइड पे भी यहाँ आपने आर्क बना दिया। इस पॉइंट को आप वापस से लेके गए, पॉइंट डी पे रखा। पॉइंट डी पे रखने के बाद आपने इसे यहाँ कट करना चाहा, यहाँ कट किया। सेम उसी तरह से दूसरे साइड में आपने यहाँ से इस तरह से कट किया। तो एक बार वापस से थोड़ा सा कहीं गलत हुआ हो तो देख लेते हैं। हाँ, ये यहाँ से इसे कट नहीं हुआ है तो इसे कट कर दें। मुझे क्या करना है, मुझे इन दो लाइंस को जोड़ना है। वापस से स्ट्रेट लाइन ली और ये पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को यहाँ से जोड़ दिया। तो इस तरह से आपने इसे जोड़ा। अब ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हुआ है, यहाँ जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हुआ है, ये इस जो पॉइंट्स को काट रहा है वो पॉइंट है आपका पॉइंट ए। अब मुझे यहाँ से सिंपली पॉइंट ए से पॉइंट सी को जोड़ना है, पॉइंट ए से पॉइंट सी को जोड़ना है। तो ये आपका पॉइंट जो लाइन एसी आई और लाइन जो ए बी है, अब अगर आप इसे मेजर करोगे तो ये आपका एग्जैक्टली जो आपके पास दिया हुआ है कि रिमेनिंग टू साइड्स ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्केल ले लेते हैं, स्केल से मेजर करते हैं ए बी और ए सी को। तो वाले पार्ट पे चल, यहाँ से हमने स्केल ली और से यहाँ रखा। तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर आ रही है। और लाइन एसी को हम देखते हैं, ये पॉइंट पे हमने इसे रखा और ये लगभग
6 सेंटीमीटर आ रही है। तो आपके पास जो डाटा दिया हुआ था कि लाइन ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आप वो हमारा एक्यूरेटली आया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास अगर बेस दिया हो ट्रायंगल का और एडजेसेंट एंगल दिया हो और रिमेनिंग दो साइड का सम दिया हो, तो आप इससे आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसके अलावा हमें अगर दूसरी कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो हम कैसे ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपके पास बेस दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है आपके पास एडजेसेंट एंगल 3 डिग्री, और रिमेनिंग दो साइड्स का आपको डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको वापस से यहाँ पे एक बेस एंगल दिया हुआ है, बेस लाइन दी हुई है, तो हमने यहाँ पे हम बेस लाइन निकाल लेते हैं। कितनी बेस लाइन दी है, 7.5 सेंटीमीटर। मैंने अपनी स्केल को एमएम में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से स्टार्ट करना है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, इसे नाम दे देते हैं हम लाइन। वापस से कितना है, 7.5। अब मैं यूज कर रहा हूं अपने डिजिटल क्लासरूम में आइरिस डिवाइस। तो आइरिस डिवाइस में आप यहाँ देख सकते हैं कि स्केल में ही मेरे पास यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। तो मुझे एंगल कितना बनाना है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 40 सेंटीमीटर स्केल में ही मुझे मेजर होते हुए दिख रहा है, 40 सेंटीमीटर। वापस से स्केल के यहाँ से हमने ये 40 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। ये जो एंगल है ये है आपका 40। क्रॉस चेक करना है मुझे, प्रोटेक्टर लिया, यहाँ से हमने प्रोटेक्टर लिया और क्रॉस चेक किया हमने क्या, तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 40 डिग्री का एंगल बनाया हुआ। अब मेरे पास दूसरा, पहला तो बेसलाइन दी हुई थी बीसी 7.5 सेंटीमीटर, एडजेसेंट एंगल दिया हुआ था एबीसी 40 डिग्री। अब मुझे दिया हुआ है रिमेनिंग दो साइड्स का डिफरेंस जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, या तो आप स्केल से यहाँ से 3 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे, जो कि मेरा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मार्क आया हुआ है 3 सेंटीमीटर का। या तो आप क्या कर सकते हैं कि कंपास में आप 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो ये मैं मेजर कर लेता हूँ, पहले मैं इस लाइन पे चले जाता हूँ। मेरे पास जो डिस्टेंस है अभी 3.3 सेंटीमीटर दिख रही है, ये है आपकी, ये हुई 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया एग्जैक्टली। दोनों प्रोसेस से आप जा सकते हैं, इन कंपास से आप जाएंगे तो ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट आता है। तो हमें पॉइंट यहाँ पे मिला, पॉइंट डी। ये जो पॉइंट हमें मिला है उसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट डी। वापस मुझे क्या करना है, मुझे लाइन डी और सी को जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि लाइन डी और सी को जोड़ रही है। ये लाइन आपकी लाइन डी सी। तो अब मुझे यहां से इस लाइन डीसी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वापस आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप आधे डीसी लाइन पे जाएंगे, आप आधे से ज्यादा कंपास में डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये हुई आधे से ज्यादा, कितना भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से आपको इसको बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे आर्क बना दिया,
उसी तरह से इस साइड भी आर्क बना दिया। वापस इसे लेके गए हम पॉइंट सी पे एज इट इज, और आर्क को यहाँ से, ये आर्क कट हुआ और ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट, हाँ यहाँ पे काट लेते हैं। तो वापस मुझे पॉइंट डी पे जाना होगा और पॉइंट को यहाँ ये कट हो रहा है। तो वापस से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा हमने और इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए लेके गए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लाइन जो बी पॉइंट से जो 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि इस लाइन बाइसेक्टर ने यहाँ पे कट किया हुआ है। यही हमारा लाइन ए सी है, यहीं से ये पॉइंट हमारा पॉइंट ए है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां से पॉइंट ए से पॉइंट सी को जोड़ देंगे। तो अब ये मेरा जो पॉइंट आया हुआ है, ये पॉइंट है पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा पॉइंट। तो आपने देखा कि ए पॉइंट मिला हुआ है। अब मेरे पास जो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ था, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, उसे क्रॉस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो लेंथ ए बी है वो ग्रेटर है ए सी से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेजर करते हैं, पहले ए बी को मेजर करते हैं। ए बी आ रहा है लगभग 8.5 सेंटीमीटर, और वापस ए पॉइंट सी पॉइंट पे इसे रखते हैं स्केल को, और स्केल को मेजर करते हैं, और ये आप देख सकते हैं आया हुआ है लगभग 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ए बी पॉइंट आया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, और एसी लाइन आई हुई है आपकी 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 8.5 माइनस 5.5 इक्वल टू, तो जो हमने ट्राइंगल है वो एक्यूरेट ट्रायंगल बनाया हुआ है हमने। तो इस तरह से आप ये दूसरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जहां पे आपको बेस लाइन लेंथ ऑफ बेस लाइन दी हुई है लेंथ, और एंगल दिया हुआ है आपको एडजेसेंट एंगल। उसके अलावा आपके पास दो रिमेनिंग लाइंस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा ये कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हमारे तीसरे कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, जहां पे आपको दिया हुआ है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल if its perimeter, base and the angles which include the base are given। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, तो AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू 11.3 में ये दिया हुआ है। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, बेस के एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल बी दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आप एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ, तो अब इससे हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 11.3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे। हमें 11.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है।
यहाँ पे 0 से स्टार्ट की, 11 सेंटीमीटर, 1 2 ये 3, तो 11.3 सेंटीमीटर हमने ये लाइन बनाई जो कि हमारे पास दिया हुआ था। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, पी दे देता हूँ इसे नाम, और इसे क्यू दे देता हूँ। और ये कहीं ना कहीं ये दो पॉइंट्स है बी और ये सी, है ना। हमारे पास दिया हुआ है एक लाइन है 11.3 सेंटीमीटर, तो मेरे पास दो पॉइंट्स बीसी हैं, मैंने बेस बीसी माना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं दो बीसी पॉइंट्स हैं। अब वो मुझे देखना है वो पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं। उसके अलावा मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है एंगल बी जो कि है 70 डिग्री, और एंगल जो है 60 डिग्री। तो इस पार्ट में हम ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम यहाँ देखेंगे, जो आपके पास एंगल पी दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल पी बनेगा, तो एंगल पी आएगा, वो आएगा आपका इसका हाफ, वो आएगा 35 डिग्री, और एंगल क्यू जो आएगा वो आएगा सी का हाफ 30 डिग्री। ये कैसे आया, तो उसके लिए आपको जाना होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पे और थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल पे। तो ये हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि ये दो थ्योरम्स एग्जैक्टली क्या है, मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी मेरे पास क्या क्या है वापस अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल है एंगल पी, एंगल पी क्या है 35, और एंगल क्यू जो है 30। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एंगल पी 35 और एंगल क्यू 30 मुझे मेजर करना होगा। तो यहाँ से मैंने अपने एंगल से, प्रोटेक्टर से आप 35 डिग्री का एंगल मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने 35 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ से मुझे एंगल क्यू से एंगल क्यू से मुझे इस पॉइंट से 30 का एंगल बनाना है। तो यहाँ से हम 30 का एंगल बनाते हैं। तो ये मैंने 30 का यहाँ से बनाया। यहाँ से इस लाइन को हम कट कर लेते हैं आपका, यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे कट हुआ है उसे पॉइंट आर नाम दे देते हैं। ये एंगल आप मेजर करोगे तो ये आएगा ये 35 डिग्री, ये एंगल आप मेजर करोगे तो ये आएगा 30 डिग्री। तो वापस से क्रॉस चेक करते हैं क्या हमने एंगल सही बनाए हुए हैं। प्रोटेक्टर दिया हमने, एंगल पी देखा, ये आप देख रहे हैं 35, एंगल क्यू देखा, ये 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, मुझे लाइन पी क्यू का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, और सॉरी लाइन पी आर का मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है, और लाइन क्यू आर का मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है। जहां पे भी वो लाइंस आपकी कट होगी, सपोज इसका एंगल बाइसेक्टर हम अज्यूम करते हैं कि ये लाइन यहां से, लाइन को यहां से ये क्रॉस कर रही है यहाँ पे, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तो इस लाइन को, इसका इस लाइन पी आर और पी क्यू लाइन का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, इस तरह रहता है। तो उसके लिए वापस आपको कंपास लेना होगा, लाइन पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते बनाइए, और लाइन क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। जहां पे भी वो कट होंगे, हम अज्यूम करते हैं कि ये इस पॉइंट पे इसने कट किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे कट हुआ, तो यहाँ से आप
कि ये लाइन बनेगी इस तरह और ये यहाँ पे इस तरह। तो ये पॉइंट हुआ मेरा पॉइंट बी और ये पॉइंट हुआ पॉइंट सी और ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए। आप जब ये एंगल मेजर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 70 डिग्री। ये एंगल आप मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा डिग्री। और अब जब BC प्लस AB प्लस AC को आप स्केल से मेजर करेंगे तो ये आएगा एग्जैक्टली आपको 11 पॉइंट। तो ये क्लास मैं आपके लिए रखता हूँ, ये आप बना सकते हैं। सो धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल समय हमें दिया। वर्चुअल पाठशाला को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वर्चुअल पाठशाला को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने जो डिवाइस यूज किया हुआ है, अगर आप अपने स्कूल्स में अगर ये डिवाइस यूज करना चाहते हैं तो आइरिस डिवाइस है, ये हमारे पास अवेलेबल है एवीएम इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हमसे आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।